नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज हम एक महत्वपूर्ण उत्तराखंड करंट अफेयर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम दोस्तों 2021 से लेकर मार्च 2023 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये वो प्रश्न दोस्तों जो फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। आज हम इस सीरीज की पहली क्लास को पढ़ेंगे जिसमें 100 प्रश्नों को शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपने उत्तराखंड करंट अफेयर पढ़ा है तो इस सीरीज से आपका बेस्ट रिवीजन हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि सभी प्रश्न दोस्तों इस सीरीज में शामिल किए जाएं। ठीक है, बस आप मेरा सहयोग करते रहिएगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है, प्रथम उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा प्रसार सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र सिंह रौतेला को। नरेंद्र सिंह रौतेला को दोस्तों प्रथम उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा प्रसार सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है और बताना होगा दोस्तों आपको कि किसे वन अनुसंधान संस्थान एफआरआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर रेणु सिंह। डॉक्टर रेणु सिंह को दोस्तों एफआरआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। तीसरा प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस जनपद को नशा मुक्त को लेकर उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी को दोस्तों नशा मुक्त को लेकर उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कब किया गया? राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, मार्च 2022। 24 मार्च 2022 को दोस्तों एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसके द्वारा दोस्तों राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि दक्षिण एशियाई शांति एवं सुलह संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार परिसर में। तो दोस्तों दक्षिण एशियाई शांति एवं सुलह संस्थान का उद्घाटन किया गया है देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में। अगला प्रश्न है कि राजभवन की त्रैमासिक पत्रिका नंदा के प्रथम अंक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्यपाल गुरमीत सिंह के द्वारा। राज्यपाल गुरमीत सिंह के द्वारा दोस्तों एक त्रैमासिक पत्रिका नंदा के प्रथम अंक का विमोचन किया गया है। सातवां प्रश्न है कि आईआईटी रुड़की द्वारा 14 मार्च को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, खोज दिवस। तो दोस्तों आईआईटी रुड़की के द्वारा 14 मार्च को खोज दिवस रिसर्च डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में दोस्तों आईआईटी रुड़की के द्वारा एक जीवाणुरोधी अणु की खोज की गई है, यह भी आपको याद रखना है, जिसका नाम रखा गया है IITR00693। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश की कितनी महिलाओं को कल्याणी सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, 11। तो उत्तराखंड की 11 महिलाओं को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, इसके अवसर पर कल्याणी सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। नवा प्रश्न है कि एशियाई यूथ एवं जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में नवेदिता कार्की ने स्वर्ण पदक जीता है, इनका संबंध राज्य के किस जनपद से है? तो दोस्तों नविता कार्की यह दोस्तों एक बॉक्सिंग चैंपियन रही हैं, ठीक है, यह आपको याद रखना है, और ये दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद की हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। 10वां प्रश्न है कि उत्तरांचल नारी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, बसंती देवी। बसंती देवी को दोस्तों उत्तरांचल नारी सम्मान से सम्मानित किया गया है। 11वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज द्वारा मार्च 2022 में अपना कौन सा दिवस मनाया गया है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सोवा। ठीक है, तो सोवा दिवस मनाया गया है दोस्तों राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज के द्वारा मार्च 2022 को। इसकी स्थापना दोस्तों मार्च 1922 में हुई थी, यह आपको याद रखना है। ठीक है, इसी कारण 2022 में दोस्तों इसके 100 वर्ष कंप्लीट हुए थे और 2022 में इसने अपना शताब्दी वर्ष मनाया है।
इसका ये जो है दोस्तों राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज, तो यह आपका देहरादून में स्थित है, यह आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय मिलिट्री एकेडमी भी दोस्तों देहरादून में स्थित है, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1932 में की गई थी। ठीक है, तो देखिए जो राष्ट्रीय मिलिट्री एकेडमी है तो 1 अक्टूबर 1932, और राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज जो है दोस्तों तो वह 1922 है। तो दोनों आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाखरो टाइगर सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पाखरो टाइगर सफारी का उद्घाटन किया गया है दोस्तों ऑप्शन डी, नैनीताल स्थित कालागढ़ टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में दोस्तों राज्य में 5वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया था बंशीधर भगत को। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। वर्तमान में दोस्तों उत्तराखंड विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं तो वह रितु खंडूरी हैं, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के किस गांव को देश में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल्मोड़ा के थसपड़ गांव को। अल्मोड़ा के थसपड़ गांव को दोस्तों देश में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, रितु खंडूरी। रितु खंडूरी को दोस्तों उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये दोस्तों कोटद्वार विधानसभा सीट से जीती हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड पुलिस के किस जवान द्वारा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने का कीर्तिमान स्थापित किया गया है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, राजेंद्र नाथ। राजेंद्र नाथ के द्वारा दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतह किया गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलदार के दगड़िया अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो गुलदार के दगड़िया अभियान की शुरुआत दोस्तों पिथौरागढ़ वन विभाग के द्वारा की गई है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इससे क्या होगा दोस्तों, मानव व वन्य जीव के मध्य संघर्ष को कम किया जाएगा। 18वां प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक दिलाने वाली पहली महिला बॉक्सर कौन है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्रियंका चौधरी। तो प्रियंका चौधरी ने दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य को बॉक्सिंग में पदक दिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आईआईटी के द्वारा गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से राजीव रंजन मिश्रा को सम्मानित किया गया? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की के द्वारा दोस्तों गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से राजीव रंजन मिश्रा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पर्वतारोही फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, हर्षवंती बिष्ट। हर्षवंती बिष्ट को दोस्तों भारतीय पर्वतारोही फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हर्षवंती बिष्ट यह दोस्तों आपकी पौड़ी जनपद की सुखोई गांव की रहने वाली हैं और इन्हें दोस्तों राज्य में सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि राज्य की वह महिला जिसे सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वह दोस्तों हर्षवंती बिष्ट हैं। इन्हें 1981 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में ओड़ दिवस को मनाए जाने की घोषणा कब की गई है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को दोस्तों ओड़ दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली टू देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए 12 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष सुखवीर सिंह संधू को बनाया गया है। यह वर्तमान में किस पद पर है? तो दोस्तों सुखवीर सिंह संधू यह वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों 23वां, नीति आयोग द्वारा जारी राज्य और
राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उत्तराखंड किस स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए 5वें। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि सूचकांक एग्जाम में पूछा ही जा रहा है। ठीक है, जितने भी दोस्तों हाल ही में अभी उत्तराखंड में एग्जाम हुए हैं तो सभी एग्जाम में दोस्तों सूचकांक पूछे गए हैं। तो आपको याद रखना है कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है दोस्तों राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, जिसमें उत्तराखंड को 5वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस व्यक्ति को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी कुसुम पांडे। कुसुम पांडे को दोस्तों ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ललित कला अकादमी पुरस्कार ये दोस्तों 1955 में शुरू हुआ था और इसमें दोस्तों इनामी राशि के रूप में 25,000 रुपये दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, इसका टोल फ्री नंबर क्या है? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका टोल फ्री नंबर है 1064। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 26वां प्रश्न है कि राज्य की पहली लेपर्ड बेबी केयर नर्सरी बनाने की घोषणा कहाँ की गई है? इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी चिड़ियापुर हरिद्वार। चिड़ियापुर हरिद्वार में दोस्तों राज्य की पहली लेपर्ड बेबी केयर नर्सरी बनाई जाएगी। 27वां प्रश्न है कि उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के लिए नेता प्रतिपक्ष किसे चुना गया? तो दोस्तों वर्तमान में 5वीं विधानसभा के लिए नेता प्रतिपक्ष हैं यशपाल आर्या। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, और यह दोस्तों बाजपुर विधानसभा सीट से जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्यासी जल विद्युत परियोजना के कारण उत्तराखंड का लोहारी गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। यह परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ब्यासी जल विद्युत परियोजना यह है यमुना नदी पर स्थित है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्यासी जल विद्युत परियोजना इसकी बिजली उत्पादन करने की क्षमता कितनी है, तो दोस्तों 120 मेगावाट है, ये आपको याद रखना है। और यह परियोजना दोस्तों देहरादून जनपद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में किस जिले में हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन ए चंपावत। चंपावत में दोस्तों हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। 30वां प्रश्न है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन निधि। उत्तराखंड के नए सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों उत्तराखंड के नए सूचना आयुक्त बनाए गए हैं योगेश भट्ट। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक सौहार्द को खराब करने वालों पर नजर रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी ऑपरेशन क्लीन शिप। ठीक है, ऑपरेशन क्लीन शिप के द्वारा दोस्तों जो सामाजिक सौहार्द मतलब जो दोस्तों ऐसी समाज में गलत भावनाएं फैलाते हैं उन पर नज़र रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ऑपरेशन क्लीन शिप शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल किससे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए विवेक शर्मा को। विवेक शर्मा को दोस्तों उत्तराखंड हाई कोर्ट का नया रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो दोस्तों विपिन सांघवी मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस उत्तराखंड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस उत्तराखंड 2022 का खिताब जीता है दोस्तों गुंजन कुंवर ने। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी डॉक्टर ए.के. शुक्ला। डॉक्टर ए.के. शुक्ला को दोस्तों जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय के 27वें कुलपति के रूप में चुना गया है। ठीक है, जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय तो इसकी स्थापना दोस्तों 17 नवंबर 1960 को की गई थी। ठीक है, और इस विश्वविद्यालय के आगे दोस्तों जीबी पंत नाम जो जोड़ा गया था तो वह 1972 में जोड़ा गया था। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लक्ष्य प्राप्ति में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए देहरादून जिला।
ठीक है, तो देहरादून जिला दोस्तों प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लक्ष्य प्राप्ति में राज्य में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे किसान भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सत्यम शर्मा। नोमान खान का संबंध किस खेल से है? तो नोमान खान दोस्तों एक बॉक्सिंग प्लेयर है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बताइएगा फ्रेंड्स कि नंद घर योजना का संबंध है। तो नंद घर योजना का संबंध है दोस्तों आंगनबाड़ी केंद्रों का आधुनिकीकरण से। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में स्वामी विवेकानंद ध्यान केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो दोस्तों राज्य में स्वामी विवेकानंद ध्यान केंद्र की स्थापना की जा रही है ड्यूड़ी गांव मायावती आश्रम में। मायावती आश्रम यह दोस्तों चंपावत में स्थित है, जिसे स्थापित किया गया था 1899 में। ठीक है, तो 1899 में दोस्तों मायावती आश्रम को स्थापित किया गया था एच सेवियर के द्वारा। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और फ्रेंड्स इसी मायावती आश्रम में 1901 में स्वामी विवेकानंद आए थे 15 दिन के लिए। चैतोल मेले का आयोजन राज्य के किस जनपद में किया जाता है? तो चैतोल मेले का आयोजन दोस्तों किया जाता है पिथौरागढ़ में। राइट आंसर है ऑप्शन बी। टिहरी स्थित मां सुरकुंडा देवी मंदिर के लिए 21 अप्रैल 2022 को लंबे रोपवे की शुरुआत की गई है। इसकी लंबाई कितने मीटर है? तो दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 523 मीटर। 523 मीटर लंबा रोपवे बनाया जाएगा दोस्तों टिहरी स्थित मां सुरकुंडा देवी मंदिर में। ठीक है, सुरकुंडा देवी मंदिर यह दोस्तों टिहरी में स्थित सुरकूट पर्वत पर स्थित है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की किस महिला को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ANM गंगा जोशी को। ये दोस्तों खटीमा की रहने वाली हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इस पुरस्कार को दोस्तों नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाता है और 1973 में दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है कि राज्य में रंजना प्रसाद देसाई समिति का संबंध किससे है? तो रंजना प्रसाद देसाई समिति का संबंध है दोस्तों समान नागरिक संहिता को लागू करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ऋषिकेश संगीत समारोह का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा किया गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 मई 2022 को सविता कंसवाल ने एवरेस्ट को फतेह किया। इनका संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? तो इनका संबंध उत्तरकाशी जनपद से है। राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, और आपको याद रखना है ये उत्तरकाशी के भटवाड़ी लोथरू गांव की रहने वाली है। आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य है दोस्तों उत्तराखंड। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधा आपसे पूछा जा सकता है। वर्तमान में प्रदेश के नए स्वास्थ्य महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है या बनाया गया है दोस्तों? तो वर्तमान में दोस्तों उत्तराखंड के नए स्वास्थ्य महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर शैलेजा भट्ट। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दोस्तों कि सर्वाधिक पक्षियों की प्रजातियों के मामले में देश में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए पहला। ठीक है, देखिए जो हिमालयी राज्य हैं तो इन हिमालयी राज्यों में दोस्तों सर्वाधिक पक्षियों की जो प्रजातियां पाई जाती हैं तो वह उत्तराखंड राज्य में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कुमाऊं रेजिमेंट के द्वारा सुरकुंडा घाटी बागेश्वर स्थित किस पर्वत चोटी को फतेह किया गया है? तो कुमाऊं रेजिमेंट के द्वारा दोस्तों सुरकुंडा घाटी स्थित ठीक है माउंट दुर्गाकोट चोटी को फतेह किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। राज्य में जोड़ मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो जोड़ मेले का आयोजन दोस्तों मीठा रीठा साहिब चंपावत में किया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के किस धाम को न्यूयॉर्क की तर्ज पर हॉट सिटी बनाया जाने की घोषणा की गई है? तो न्यूयॉर्क की तर्ज पर दोस्तों हॉट सिटी बनाया जाएगा केदारनाथ को। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है
मिस एशिया व मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, निधि बिष्ट ने। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं के पहले प्रीपेड टैक्सी बूथ की शुरुआत कहां से की गई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, काठगोदाम रेलवे स्टेशन से। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से दोस्तों राज्य के पहले टैक्सी बूथ की शुरुआत की गई है। 55वां प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किस जिले में विश्व भारती विश्वविद्यालय के कैंपस को गीतांजलि कैंपस बनाए जाने की घोषणा की गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नैनीताल। ठीक है, तो नैनीताल में बनाया जाएगा दोस्तों गीतांजलि कैंपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस व्यक्ति को स्वच्छ भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय सेवा पदक प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, युगल किशोर जोशी। युगल किशोर जोशी को दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। 12 दिवसीय श्री गोलजू संदेश यात्रा का आयोजन कहां से प्रारंभ किया गया? तो इसका प्रारंभ दोस्तों पिथौरागढ़ से किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है कि इस यात्रा को जो शुरू किया गया था तो वह 24 अप्रैल से शुरू किया गया था और अंत जो किया गया था दोस्तों तो 5 मई को किया गया था। मतलब ये यात्रा 24 अप्रैल से 5 मई तक चली थी। इसकी शुरुआत दोस्तों पिथौरागढ़ से हुई। ठीक है, और अंत जो हुआ दोस्तों तो वह नैनीताल के घोड़ाखाल मंदिर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राज्यसभा सांसद अजय टम्टा का कार्यकाल पूर्ण हो गया है, उनका स्थान किसने लिया है? तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कल्पना सैनी। कल्पना सैनी ने दोस्तों अजय टम्टा का स्थान लिया है। इससे पहले दोस्तों राज्यसभा में उत्तराखंड की महिला सांसद बनने वाली महिला हैं मनोरमा शर्मा डोबरियाल। ठीक है, और कल्पना सैनी दोस्तों दूसरी महिला बनी है उत्तराखंड की। अगला प्रश्न है कि कॉमन सिविल कोड लागू करने के लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी गठित की है, इस कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है रंजना देसाई को। ठीक है, और इस समिति में दोस्तों 5 सदस्य हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि वन अनुसंधान केंद्र की रिसर्च टीम ने उत्तराखंड के किस जिले में पहली बार कीटभक्षी पौधे को खोजा है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, चमोली। तो चमोली जिले में दोस्तों उत्तराखंड में पहली बार ठीक है कीटभक्षी पौधे को खोजा गया है वन अनुसंधान केंद्र की रिसर्च टीम ने। अगला प्रश्न है हाल ही में किस उत्तराखंडी जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, सुधांशु धूलिया। तो सुधांशु धूलिया दोस्तों उत्तराखंड के जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य का पहला आर्थिक अपराध थाना कहां खोला जाएगा? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यह दोस्तों आपका देहरादून में खोला जाएगा और देहरादून में ही दोस्तों उत्तराखंड का पहला साइबर थाना खोला गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का पहला थाना कहां खोला गया था तो वह दोस्तों अल्मोड़ा में खोला गया था 1837 में। ठीक है, और अल्मोड़ा थाने को दोस्तों राज्य का पहला आधुनिक थाना बनाया जाता है 1872 में। तो दोनों प्रश्न याद रखने हैं आपको, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में किसे उत्तराखंड शौर्य सम्मान से सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए, धन सिंह रावत। धन सिंह रावत दोस्तों उत्तराखंड के वर्तमान में शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिन्हें दोस्तों उत्तराखंड शौर्य सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि FSSAI द्वारा जारी चौथी सुरक्षा सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है? तो इस सूचकांक में दोस्तों उत्तराखंड का 7वां स्थान रहा है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, आपको याद रखना है ये सूचकांक दोस्तों पहली बार 2018-19 में जारी किया गया था। इस सूचकांक में दोस्तों पहला स्थान जो रहा है तो वह तमिलनाडु राज्य का रहा है। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लगभग कितने करोड़ का बजट पेश किया है? तो दोस्तों 22-23 के लिए उत्तराखंड सरकार ने लगभग 65,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है।
ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों 2023-24 के लिए कितना बजट पेश किया गया, तो 2023-24 के लिए दोस्तों राज्य सरकार ने 77,407.8 करोड़ का बजट पेश किया है, जो लगभग पिछले वर्ष की तुलना में 18.5% अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देवबन नैनीताल में स्थापित किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, इसे दोस्तों 2016 में स्थापित किया गया था और वर्तमान में दोस्तों इसमें 5 देश शामिल हैं। ठीक है, ये देश हैं दोस्तों कनाडा, बेल्जियम, उज्बेकिस्तान, पोलैंड और इंडिया, जिसके सहयोग से दोस्तों यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि कैची धाम में प्रत्येक वर्ष किस दिन मेला लगता है? तो यहाँ पर दोस्तों प्रत्येक वर्ष 15 जून को मेला लगता है। ठीक है, इसकी व्याख्या है दोस्तों कि कैची धाम नैनीताल में नीम करोली बाबा का मंदिर है। नीम करोली बाबा दोस्तों कैची धाम में जो आए थे तो वह 1962 में आए थे। ठीक है, और कैची धाम मंदिर दोस्तों हनुमान जी को समर्पित मंदिर है। 15 जून 1964 को दोस्तों हनुमान जी की यहाँ पर एक मूर्ति स्थापित की गई थी। ठीक है, नीम करोली बाबा, इनका वास्तविक नाम है दोस्तों लक्ष्मी नारायण शर्मा। ठीक है, और ये दोस्तों आगरा के फिरोजाबाद से नैनीताल आए थे, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि बजट 2022-23 में सरकार द्वारा सगंध पौधा केंद्र के 2 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो ये कार्यालय दोस्तों आपके स्थापित किए जाएंगे पौड़ी और अल्मोड़ा में। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, पौड़ी गढ़वाल के भरसार में और अल्मोड़ा के चौबटिया में दोस्तों ये सगंध पौधा केंद्र बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो दोस्तों उत्तराखंड की वर्तमान में जीवन प्रत्याशा है 70.6 वर्ष। मतलब उत्तराखंड का हर एक व्यक्ति लगभग 70.6 वर्ष जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य के किस छात्र का चयन इसरो में हुआ है? तो दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड के वैभव जोशी का, ठीक है, इसरो में चयन हुआ है और ये दोस्तों नैनीताल के हल्दूचोड़ के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उजास कहाँ है के लेखक कौन है? तो उजास कहाँ है यह दोस्तों एक कहानी है जिसके लेखक हैं प्रोफेसर मंजूला। ठीक है, इस कहानी के ऊपर दोस्तों एक शॉर्ट मूवी बनाई जाएगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस धार्मिक स्थल को राज्य के 5वें धाम के रूप में घोषित करने की मांग की गई है? तो दोस्तों 5वें धाम के रूप में बनाने की घोषणा की गई है जागेश्वर धाम को। और वैसे भी दोस्तों उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है जागेश्वर धाम, जो अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी झील पर्यटन विकास परियोजना के लिए किस बैंक ने 1800 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एशियन डेवलपमेंट बैंक व ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। इन दोनों बैंकों ने दोस्तों टिहरी झील पर्यावरण विकास परियोजना के लिए 1800 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य वन्य जीव बोर्ड की 17वीं बैठक में 3 रोपवे योजना को मंजूरी दी गई है, इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें दोस्तों चंडी रोपवे परियोजना शामिल नहीं है। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत दोस्तों केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ रोपवे बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि नैनी झील के पानी की गुणवत्ता की निगरानी किस आईआईटी के वैज्ञानिक करेंगे? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आईआईटी रुड़की। मतलब दोस्तों जो नैनी झील का पानी है इसकी गुणवत्ता की जो जांच वगैरह करते रहेंगे तो वह आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कॉमन सिविल कोड लागू करने के लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी गठित की है, इस कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, रंजना देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान केंद्र की रिसर्च टीम ने उत्तराखंड के किस जिले में पहली बार कीटभक्षी पौधे को खोजा है? तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, चमोली। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने के मामले में उत्तराखंड पूरे देश में कौन से पायदान पर रहा है? तो उत्तराखंड दोस्तों 24वें पायदान पर
रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून किस वर्ष आया था, तो यह दोस्तों 2013 में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय ने ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम को लागू किया है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कुमाऊं विश्वविद्यालय। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के द्वारा दोस्तों ईआरपी सिस्टम को लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप ग्रांड चैलेंज के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख रुपए दोस्तों, सॉरी 2 लाख रुपए। ठीक है, तो 2 लाख रुपए दोस्तों दिए जाएंगे ग्रांड अप ग्रांड चैलेंज के तहत। पहले दोस्तों इसमें कुल 50,000 रुपए दिए जाते थे। देखिए, इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है तो वह उद्यमिता को बढ़ावा देना है, मतलब उद्योगों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के किस जिले में किसान कागजी नींबू की खेती करेंगे? तो कागजी नींबू यह दोस्तों नींबू की एक किस्म है जिसका उत्पादन नैनीताल में किया जाना है। ठीक है, इस खेती के लिए दोस्तों राज्य ने दक्षिण भारत के राज्यों से 20,000 नींबू के पौधे मंगाए हैं। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रदेश के किस शहर में शैवाल की दुर्लभ प्रजाति सूडोबोहोलिनिया की खोज की गई है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में दोस्तों सूडोबोहोलिनिया की खोज की गई है, जो कि एक शैवाल की दुर्लभ प्रजाति है। अगला प्रश्न है बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है दोस्तों अनुराधा जोहरी। ठीक है, और दोस्तों इस पुस्तक में राज्य के लगभग 800 मंदिरों का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसका लक्ष्य रखा गया है 2025। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। देश की पहली टरबाइन रनर की स्थापना कहाँ की गई है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए टिहरी बांध परियोजना में। टिहरी बांध परियोजना में दोस्तों देश की पहली टरबाइन रनर की स्थापना की गई है। इसे दोस्तों पंप स्टोरेज इकाई के अंतर्गत जोड़ा जाएगा, यह आपको याद रखना है। ठीक है, जिसकी बिजली उत्पादन करने की जो क्षमता रहेगी तो 250 मेगावाट रहेगी। इससे पहले दोस्तों ये व्यवस्था करने वाले विश्व में केवल फ्रांस और स्विट्जरलैंड देश थे। ठीक है, और तीसरा देश बन गया है भारत। उत्तराखंड राज्य में जल जीवन मिशन के तहत पिंडारी नदी को किस बरसाती नदी से जोड़ा जा रहा है? तो पिंडारी नदी को दोस्तों कोसी नदी से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, जिससे वर्ष भर राज्य को सिंचाई सुलभता उपलब्ध कराई जा सके। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने अपने नए युद्धपोत का नाम उत्तराखंड के किस पर्वत के नाम पर रखा है? तो दूनागिरी पर्वत के नाम पर रखा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी प्रोफेसर ओंकार सिंह। ठीक है, प्रोफेसर ओंकार सिंह को दोस्तों बनाया गया है तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलपति। देखिए, कुलपति तो जो होते हैं राज्यपाल होते हैं, यहाँ पर उप कुलपति होगा। ठीक है, जितने भी राज्य में विश्वविद्यालय हैं उन सभी विश्वविद्यालयों का जो कुलपति होता है तो वह तत्कालीन राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किस स्थान पर राज्य की पहली ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राज्य की पहली ड्रोन फैक्ट्री बनाई जाएगी रुड़की में। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? तो राज्य का पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर स्थापित किया जाएगा किच्छा में। राइट आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी पलायन निवारण आयोग।
आपको याद रखना है कि पलायन आयोग का नया नाम रखा गया है पलायन निवारण आयोग। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य में पलायन आयोग किस वर्ष बना, तो यह दोस्तों 2017 में बनाया था। ठीक है, जिसका मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल में है। इसके पहले सचिव थे SS नेगी और वर्तमान में है दोस्तों आनंद वर्धन। अगला प्रश्न है कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राज्य के किस कॉलेज को कुमाऊं गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, ज्ञानार्थी कॉलेज। तो ज्ञानार्थी कॉलेज को दोस्तों कुमाऊं गौरव सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश को स्पोर्ट्स स्टेट बनाने के लिए राज्य सरकार ने किस नाम से योजना शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यूथ प्ले बेस्ट उत्तराखंड। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड को दोस्तों स्पोर्ट्स स्टेट बनाया जाएगा। ठीक है, यूथ प्ले बेस्ट उत्तराखंड योजना से। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा कि राज्य में 9 से 15 अगस्त के मध्य किस पार्टी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा दोस्तों राज्य में 9 से 15 अगस्त के मध्य भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य में खिलाड़ी उदीयमान, ठीक है, खिलाड़ी उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत दोस्तों खिलाड़ियों को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि देहरादून में मसूरी के लिए प्रस्तावित एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे होगा। इस रोपवे की लंबाई कितनी होगी? तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 5.5 किलोमीटर। तो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे बनाया जाएगा मसूरी में। ठीक है, जिसकी लंबाई रहेगी 5.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ी खेतीबाड़ी पुस्तक के लेखक कौन है? तो महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों, जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, देवेंद्र सिंह नेगी। देवेंद्र सिंह नेगी दोस्तों पहाड़ी खेतीबाड़ी पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के अनुसार उत्तराखंड में पर्वतारोहण से होने वाली आय का कितने प्रतिशत हिस्सा उत्तराखंड को मिलेगा? तो दोस्तों 25% हिस्सा अब उत्तराखंड सरकार को मिलेगा। ठीक है, देखिए कि वर्तमान में राज्य में पर्वतारोहण को बढ़ावा देने के लिए 40 नई चोटियों को खुला छोड़ दिया गया है। मतलब 40 नई चोटियों पर अब कोई भी चढ़ सकता है, जिसमें से 30 पर्वतारोहियों के लिए और 10 आम जनता के लिए खोली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड टनल पार्किंग शुरू करने वाला देश का कौन सा राज्य होगा? तो देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। ठीक है, जिसने टनल पार्किंग को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए कितने स्कूलों को राज्य स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, 26। तो राज्य के 26 विद्यालयों को दोस्तों राज्य स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये थे दोस्तों आज की क्लास के हमारे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सभी सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, आज का आपका होमवर्क रहेगा कि THDC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि THDC की स्थापना किस वर्ष की गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों कहां पर है। ठीक है, साथ में बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी, क्योंकि दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है, तो चलिएगा मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।